इब्रार बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। माँ जी, देखा जाए तो अली ठीक कह रहा है। ज़ारा आज घर की डिमांड कर रही है, कल किसी और चीज़ की डिमांड करेगी। क्या वो सारी ज़िंदगी यही करता रहेगा? सारा की इस बात पे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। उसने तो रिश्तों का मजाक बना डाला है। और अब अमल क्या कह रही है? उसने क्या कहना है बेटा, खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई। अली? वो तो उसी वक्त बाहर निकल गया था, अभी तक वापस नहीं आया। चलें, आज अली आता है तो इन दोनों को बिठा कर पूछता हूँ कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं। हेलो, आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना हक हासिल करना चाहती हूँ। कौन सा हक? मेरा अपना एक घर, मेरा अपना शौहर, और ऐसा घर जहां किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। तो तुम चाहती हो कि मैं नानो को छोड़ दूं? अली, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब इब्रार मामू को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। अगर आप ना होते तब भी तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते ना। तो उठा रहा हूं ना अपनी जिम्मेदारी। नानो ने मुझे बचपन से माँ बाप की तरह पाला है। अली, आप हमेशा उनके पास रहें, आगे भी आते जाते रहना, लेकिन अब मैं आपके और अपने दरमियान किसी को नहीं आने दूंगी। ज़ारा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी फैसला है। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ अभी चलो? तो नहीं जाऊंगी। जब तक वो अमल उस घर में मौजूद है, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम्हें अमल के पास नहीं, मेरे साथ जाना है। मैं वो घर, वो बिजनेस सब छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और कहीं भी कोई नौकरी कर लूंगा, कोई फ्लैट रेंट पे ले लूंगा। क्यों? आप अपना हक क्यों छोड़ेंगे? ये सारा बिजनेस आपने सेट करके दिया है, उनकी जायदाद में आपका हक है। शर्म नहीं आएगी मुझे ये सब वसूल करते हुए? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता? अली, बेवकूफी मत करें, हम भला कैसे गुजारा करेंगे? ज़ारा, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम मेरे साथ जा रही हो या नहीं? हाँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपके साथ एक अच्छी और पुरअसाइश जिंदगी की ख्वाहिश की है। ठीक है ज़ारा, तो तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए आसाइशों को अहमियत दे रही हो? जी हाँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते को अहमियत दे रहा हूँ। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो इन सारे रिश्तों को कबूल करना होगा। तो ठीक है, फिर आप मुझे छोड़ दें, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते। पहले खुद को मोहब्बत के काबिल तो बनाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रही थी? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूं मैं। ये अमल में ऐसा क्या है कि हर चीज उसे ही हासिल होती है और मैं हमेशा तरसती रहूं? ज़ारा, तुम उससे मुकाबला क्यों लगा रही हो? मुकाबला मैं नहीं लगा रही हूँ, मुकाबला आप लोगों ने लगाया है कि अमल ये है, अमल वो है। ज़ारा बेटे, वो सब तो बचपन की बातें थी ना, उन बातों का अब यहाँ क्या जिक्र? वो मेरी जिंदगी से जाती जो नहीं है, और जब तक वो मेरी जिंदगी से जाएगी नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिसकी खातिर तुम घर छोड़ रही हो, वो मेरे साथ के खातिर दौलत और आसाइश नहीं छोड़ सकती। अली, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सारा सिर्फ इनसिक्योर है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। वो तुम्हारी वजह से घर छोड़कर नहीं गई अमल, बल्कि वो खुदगर्ज और कॉम्प्लेक्स्ड है। मैंने नानो और मामू के कहने पे मैंने रिश्ता तो कर लिया, लेकिन शायद अब मैं ये रिश्ता निभा ना सकूं। पहले आप भाई साहब को नाराज करके चले गए, तो भाई साहब घर छोड़कर चले गए। फिर अली आया था ज़ारा को मनाने, लेकिन इस लड़की ने तो हद ही कर दी।
क्या मतलब? ज़ारा गई नहीं अली के साथ? जी नहीं, वो भी नाराज होकर चला गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मैं 100 बार तो तुम्हें बता चुका हूँ जो वो चाहती है। वो चाहती है कि उसको अलग घर मिले जहाँ सिर्फ उस अकेली का राज हो। आप दोनों की ये जो सोच है ना, इसकी वजह से ज़ारा का घर बर्बाद हो जाएगा। बस अब तुम भी ना शुरू ही हो जाओ। आज मैंने खुद अपनी आंखों से ज़ारा को अली के साथ हठधर्मी करते हुए देखा है। चलो ठीक है, बस सुबह उठ के देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, मैंने तो सोना है बाबा, तुम सोचती रहो। ठीक है, सो जाएं आप। मेरी तो इस लड़की ने नींदें ही उड़ा दी। इफ़ी, अली अभी तक वापस आया कि नहीं? नहीं माँ जी, वो तो आज वॉक और एक्सरसाइज के लिए भी नहीं गए। अच्छा, जाओ अली को बुला कर लाओ। और अमल को भी बुला लेना। जी साहब जी। रात भी अली घर बहुत देर से आया, पता नहीं उसने रात को भी कुछ खाया है कि नहीं। चले आप उसे नाश्ता तो करवाएं, निकालते हैं इसका कोई। हाँ बेटा, हल तो निकालना पड़ेगा, आखिर कब तक ये सब कुछ ऐसे ऐसे चलेगा। अली अगर चाहे तो ज़ारा को लेकर उस घर में शिफ्ट हो सकता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। बेटा तुम्हारी बीवी तो यही चाहती है। वो जो कुछ चाहती है मैं उसे पूरा करने से कासिर हूँ। लेकिन अली बेटा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। नानो, आप क्या चाहते हैं? मैं उसकी हर बात मानूं, जबकि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। बेटा, एक उसकी मानकर 4 अपनी मनवा लेते हैं। मामूजान, मैं इस सब से फेड अप हो चुका हूँ। तो फिर क्या सोचा तुम? जैसा चल रहा है चलने दे, उसे उसके हाल पे छोड़ दे मामूजान। खैर अली, तुम चल के बेटा नाश्ता करो। इब्रार, मैं अमल को देखती हूँ। ज़ारा बेटी, तुम्हारी मामा बता रही थी कि कल अली आया था तुम्हें लेने और तुमने जाने से इनकार कर दिया। कैसे चली जाती बाबा? ना वो घर उसने मेरे नाम किया है और ना ही वो अमल वहां से गई है। लेकिन वो तुम्हें अलग घर में तो ले जा रहा था ना। आपको पता है, इसकी जिद और हठधर्मी की वजह से ना वो नाराज होकर चला गया है। 2 कमरे के फ्लैट में रखने की बात कर रहा था वो। ऐसे कैसे इतनी बड़ी कोठी छोड़ के मैं उस किराए के घर में चली जाऊं? ठीक है तो कह रही है ये। ऐसे कैसे इजाजत दे दूं कि जहां उसका मुंह आए इसको ले जाए उठाकर? बस कर दें अहमद, आप दोनों की इस जिद की वजह से कहीं अली से छोड़ ही ना दे। कैसी फजूल औरत हो तुम, किस तरह के अल्फाज अपनी जुबान से निकाल रही हो, वो भी अपनी बेटी के लिए। तो आप दोनों जिद छोड़ देना। ठीक है, वो हमारी बात मान ले, हम अपनी जिद छोड़ देंगे। बड़ी हमायतन आई है उनकी। मम्मा प्लीज अपने मशवरे ना अपने पास ही रखिए आप। ज़ारा, हाँ इब्रार, मैंने तमाम कागजात तैयार कर लिए हैं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अली को ये हल काबिल कबूल नहीं है। यार मैंने काफ़ी सोचा है, तुम्हें अमल की शादी अली से कर देनी चाहिए। क्या? अली से? हाँ, इस सारे मामले का इससे बेहतरीन कोई और हल नहीं है। यार क्या, सारा जो है मेरी बहन की बेटी है, मैं उस पर ये सब कैसे? ये क्या बात कर रहे हो इब्रार? और वैसे भी तुम जैसा प्रैक्टिकल आदमी ऐसी बात करता अच्छा नहीं लगता। बात तो तुम्हारी ठीक है। अपनी बेटी की अच्छी ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुम्हें खुदगर्ज तो बनना ही पड़ेगा। इन दोनों को मनाना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल मुझे अमल को मनाने में पड़ेगी। इब्रार, कुछ काम खुद भी किया करो। अब ये तुम पर ही है ना कि सबको कैसे कायल करते हो। सोचता हूँ कुछ। अच्छा इब्रार, मैं कुछ थोड़ा सा काम कर रहा था लैपटॉप पे, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अमल बेटा, आखिर कब तक ऐसे खामोश उदास अपने कमरे तक महदूद लोगों से कट के रहोगी? तो मैं क्या करूं दादू?
भाई मजीद आगे पढ़ लो। सोचती हूँ। ये क्या बात हुई सोचती हूँ? सारा दिन तो सोचती ही रहती हो, तो इस बारे में क्यों नहीं सोचा? कुछ नहीं दादो, कुछ नहीं सोचती। अच्छा ठीक है, मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। मौसम बदल रहा है ना, तो मौसम के मिजाज के हिसाब से मुझे कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं। दादू आप तो कभी शॉपिंग के लिए नहीं गई बाहर। हाँ गई तो कभी नहीं, पहले साइमा थी ना, साइमा और तुम जाकर मेरे लिए सारी शॉपिंग करके ले आती थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी जाने की। लेकिन अब तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। आपको जो चाहिए दादू आप मुझे लिखवा दें, मैं खुद लेकर आऊँ। पक्का? चलो फिर ठीक है, मैं अली से कहती हूँ, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, ठीक है? अरे अली बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? सारा घर ढूंढ आया हूँ। मामू मैं वैसे ही बैठा हुआ था, बताएं क्या बात है? बेटा मैंने तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। जी मामू बोले। समझ में नहीं आ रहा तुमसे कैसे बात करूं, न जाने तुम क्या सोचने लगो। अरे मामू आप बताएं क्या हुआ है, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? बेटा अली, माँ जी और मेरी तो पहले भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन साइमा राजी नहीं हो रही थी, और फिर ज़ारा से तुम्हारी शादी करवा कर हमने दूसरी बड़ी गलती की। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अली मैं चाह रहा हूं कि तुम अमल से शादी कर लो। क्या मामू, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ने इतनी सी उम्र में बहुत सदमे झेल लिए हैं, अब मैं उसे मजीद किसी आजमाइश में नहीं डाल सकता। लेकिन मामू ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? वो ज़ारा? नहीं बेटा, मैं ज़ारा के लिए बुरा नहीं सोच रहा, और सोच भी कैसे सकता हूं, वो मेरी भांजी है। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि तुम दोनों के साथ शादी कर लो। क्या अमल मान जाएगी मामू? ये वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम तुम ही कर सकते हो अली। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ तो उसका दिल मोम पड़ सकता है। प्लीज अली। नहीं मामू, मेरा नहीं ख्याल कि अमल तैयार होगी। बेटा तुम कोशिश तो करो। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है। मामू जान, ये आप मुझे एक नई उलझन में फंसा कर चले गए। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन हालात ने सब बदल के रख दिया। बाजी खैर तो है? किन सोचों में गुम बैठे हैं आप? ओ बशीर, सोचना क्या है बेटा? क्या हुआ? कोई परेशानी लगती है मुझे तो। और कोई ऐसी वैसी परेशानी? क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। देखना बशीर, जितनी फसल होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और फसल अच्छी भी नहीं हुई। घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो ठेका कहाँ से देता? बात तो वाकई परेशानी की है। वो यार सोच रहा था कि अहमद को कहूँ कि वो अपने साले और अपने दामाद से कहे कि इस दफ़ा ठेका ना ले, और उसने भी साफ कोड़ा जवाब दे दिया। वैसे आपस की बात है, सगे भाई ने ही नहीं ख्याल किया आपका। और चल छोड़ बशीर, खुद ही जाके अली से बात कर लूँगा। मैं तो कहता हूँ खुद ही बात कर लें, पता तो उसे होता है जिस पे गुजरती है। ओए हाँ यार, दुनिया तो सारी तमाशा ही देखती है। कोई बात नहीं। शमसा, शमसा,
कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। क्या वापसी का इरादा है? जी माँ जी, वापस हो जाना है, काम का हर्ज हो रहा है। अली कहाँ है? अली को मैंने भेजा है अमल के साथ शॉपिंग के लिए, और अली से कहा था कि अमल को लंच भी बाहर ही करवा के लाए। अरे वाह माँ जी, वो मैं चाहता हूँ कि अली अमल से शादी कर ले। ये क्या कह रहे हो तुम? ज़ारा को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। अगर अली चाहे तो दोनों को अलग अलग घर में रख सकता है। तुमने तो शादियां करके देख लिया ना, हासिल क्या हुआ? ना यहाँ सुकून और ना वहाँ सुकून, दोनों की रस्सा कशी चलती रही। नहीं बेटा, मैं इस हक में नहीं हूँ कि 2 शादियाँ हों। माँ जी, अमल को अली से बेहतर और कौन मिल सकता है? देखो बेटा, अगर हम कोशिश करें तो अच्छा रिश्ता मिल सकता है। हमारी अमल भी तो लाखों में एक है। माँ जी, आप ये क्यों नहीं सोचती कि अली ज़ारा से खुश नहीं है, और पहले ही हम बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब मजीद नहीं। माँ जी देखो इब्रार, मैं हरगिज़ ज़ारा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। माना कि वो बेवकूफ़ है, गलतियां कर रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। माँ जी, आपको सिर्फ अपनी नवासी नजर आ रही है। अली और अमल की तरफ भी तो देखें। जबकि ज़ारा बहुत ज्यादा लालच में पड़ गई अपने बाप की तरह। मैं नहीं चाहता कि उसका घर खराब हो, लेकिन ऑप्शन तो मौजूद है ना। आज तुम्हें अमल और अली की खुशी का एहसास हो रहा है, और जब मैंने तुम्हें कहा था तो उस वक्त तुमने साइमा और अमल की रजामंदी ना होने का बहाना बना लिया था। माँ जी, उस वक्त साइमा इस रिश्ते से राजी नहीं थी। मेरी तब भी पूरी कोशिश थी कि अली और अमल का रिश्ता हो जाए। तब भी अमल राजी नहीं थी, और अब भी अमल राजी नहीं होगी। लिहाजा बेहतर यह कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। चलो जी, शॉपिंग तो हो गई, अब बताओ खाना क्या है? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, घर जाके ही खाऊंगी। नानू ने घर कुछ नहीं बनवाया, वो शमसा से वॉशिंग करवा रही थी, कह रही थी कि खाना खा के आना। कोई बात नहीं, मैं जाके कुछ बना लूंगी। अरे पहले तो मुझसे लड़कर हमेशा चाइनीज फूड की डिमांड की जाती थी, अब क्या हुआ? अब सब कुछ पहले जैसा भी तो नहीं रहा ना। अमल, अगर हम चाहें सब पहले जैसा हो सकता है। तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ। जो कुछ हमारी जिंदगियों के साथ हो चुका है, उसके बाद तो कोई उम्मीद नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जिंदगी ने तो आगे बढ़ते जाना है, हमारी वजह से जिंदगी रुक नहीं सकती। एक नया आगाज भी तो किया जा सकता है। ऐसा कब तक चलेगा? अभी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नानू, आज तो अमल ने जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी शॉपिंग खत्म कर ली, और वापसी पर कोई जिद भी नहीं की कि ये खिला दो वो खिला दो। जबरदस्ती लंच करवाया मैंने इसे। चलो ये तो अच्छा है, वरना हर बार तो तुम इसे शॉपिंग पे ले जाती दफा वापसी पे बहुत चीखते थे। नानो, आइंदा इसको मैं शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई। दादू, बाबा चले गए? जी बेटा, 1 घंटा पहले ही निकला। ठीक है, मैं इफ़ी से कहकर ये सब कुछ उठवा लेती हूँ और ग्रीन टी बनवा देती हूँ। अच्छा। नानू, ये अमल को क्या हो गया है? पहले जैसी नहीं रही। अली बेटा, जिन हालात से अमल गुजरी है ना, बड़ी मुश्किल से ही वो अब पहले जैसी बन पाएगी।
अब तो बस ये दुआ करो कि कोई ऐसा शख्स इसका हाथ थाम ले जिसका साथ पाकर ये अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। तो मामू ने आपसे कोई बात नहीं की? चलो जाओ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अमल ग्रीन टी लेके आती होगी। जी बेहतर। मैं जानती हूँ अली बेटा कि तुम्हारी मोहब्बत और साथ पाकर मेरी अमल अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगी, लेकिन मैं ज़ारा को दुख देकर अपनी अमल की खुशियां नहीं खरीद सकती। आ गए आप? हाँ जी। क्या बात है, अकेले ही आए हैं? आपके मेहमान नहीं आए? नहीं, मेहमान नहीं आए। हम अगर लेने तो आप उन्हें ही गए थे। गया तो लेने ही था, मगर फिर कुछ सोच कर साथ नहीं लाया। क्या मतलब, क्या सोच के? वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा सुनो, मैं इस वक्त एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। कॉफ़ी कमरे में भेज देना। वक्त आने पे बता दूंगा, ऐसी बात है आप मुझे थोड़ी बताते हैं। अमीना कैसी हो तुम, और ज़ारा कैसी है? जी अम्मी जी, सब ठीक ठाक। अच्छा अमीना, ज़ारा को समझाओ कि अपनी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए, वरना बहुत पछताएगी। अम्मी जी मैंने तो बहुत समझाया है, लेकिन दोनों बाप और बेटी का एक ही मुतालबा है। वैसे अम्मी जी देखा जाए तो ये मुतालबा इतना नाजायज़ भी तो नहीं है ना। देखो अमीना, जो अली का है वो सब ज़ारा का ही तो है। यही तो मसला है अम्मी जी, अली का अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अमल का और इब्रार भाई का है। अब ऐसा भी नहीं है अमीना, वो ज़मीन जो कासिम अली को दी है और वो पोल्ट्री फार्म, वो सब अली का ही तो है। तुम क्यों ये फजूल के अंदाजे लगाती रहती हो? अम्मी जी आपने अली की बात नहीं सुनी? वो कह रहा था कि उसे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, वो किराए पर एक फ्लैट लेकर ज़ारा को वहाँ ले जाना चाह रहा है। क्या अली ने ये सब कहा? जी अम्मी, मेरे सामने वो ज़ारा को लेने आया था और वो कह रहा था कि आप सबको छोड़कर ज़ारा को साथ ले जाना चाह रहा है। तो फिर? ज़ारा ने तो साफ इनकार कर दिया। भला ऐसे कैसे अली सब कुछ छोड़ सकता है? वो कैसे सारे खर्चे उठाएगा, कैसे गुजारा होगा, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये क्या, फोन ही काट दिया अम्मी ने। चलो बात तो हो ही गई है। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही? क्या तुम ज़ारा को लेने गए थे? गया था लेने, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे सिर्फ अली के साथ जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि सब आसाइशों और बड़े घर में जिंदगी गुजारनी है, जो तभी मुमकिन है अगर मामू जान मुझे सपोर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ माली सपोर्ट। आपका और अमल का वजूद वो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या है ये कैसी जिद है? ये आपकी नवासी ज़ारा अहमद की जिद है। उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है ये सब मैं जान चुका हूँ, और शायद मेरे लिए उसके साथ उसके शराइत पर रहना मुमकिन नहीं है। अमीना, ये ज़ारा अभी तक वापस नहीं गई, सब खैरियत तो है? जी चली जाएगी जल्दी ही, सब ठीक है। वैसे ज़रा ख्याल से भेजना, है तो तुम्हारे भाई की बेटी, पर बड़े ही मनहूस कदम है इसके। क्या मतलब है भाभी आपका? अरे पैदा हुई तो बाप चला गया घर छोड़कर,
और फिर हमारी समीना भाभी और आफाक भाई चल बसे दुनिया से। फिर माँ और तो और अपने शोहर और बच्चा तक खा गई ये औरत। अरे नहीं भाभी, ये तो बस इत्तेफाक है। इत्तेफाक कहाँ, ना तुम्हारे ना मेरे ना ज़ारा के साथ। आखिर इसी लड़की के साथ ये इत्तेफाक क्यों हुआ? कह तो आप ठीक रही हैं, वाकई ये सब अमल के साथ ही क्यों हुआ? वैसे तुम्हारी भाभी भी बहुत ही रूखी पीकी खातून थी। समीना तुम्हारी बहन थी तो मेरी देवरानी, पर आदत की बहुत अच्छी थी। समीना बाजी वाकई बहुत बाइखलाक थी। हमने तो चाहा कि अली की वजह से हमारा आना जाना लगा रहे, लेकिन तुम्हारी भाभी कोई गर्मजोशी ही ना दिखाई उसने। फिर राहत ने अपने बेटे का रिश्ता वहाँ कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे मत मारी गई थी उसकी, और फिर हुआ क्या, अपना बेटा और तो और उसकी होने वाली औलाद तक गवा दी उसने। कैसा प्यारा हसीन जवान उस लड़की की वजह से चल बसा। अब ज़ारा को वहाँ तब तक न भेजना जब तक वो वहाँ पर है। जी ठीक है। अरे ये क्या कह रहे थे? तेरी तो सुनी गई यार, तेरी तो मोहब्बत लौट कर वापस आ रही है। शायद ये मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं ले रहा यार, हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं और तू तो कम ऑन यार, ये कोई मजाक की बात नहीं है। यार तेरी तो दिल की मुराद पूरी होने जा रही है, तुझे और क्या चाहिए? प्लीज शारिक, बी सीरियस, मैं बहुत परेशान हूँ। तू सोच क्या रहा है यार, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अमल थी यार। शट अप, ये क्या बदतमीजी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अच्छा यार, जब तुम्हारे मामू को कोई इतराज नहीं है तो तू क्यों इतराज कर रहा है? कैसे आकर तू ये कैसे भूल सकता है कि मेरी शादी ज़ारा से पहले ही हो चुकी है? मुझे समझ आ रही है, तुम ज़ारा को कोई दुख नहीं देना चाहते। शायद। दादू आप अली से कहे ना अपनी इज्जत छोड़ दे और ज़ारा को घर में ले आए वापस। अली गया था उसे लेने, बेटा उसने इनकार कर दिया आने से। लेकिन अली गया भी तो अपनी शर्तें लेकर गया ना। वो भी तो अली से अपनी शर्तें मनवाना चाहती है। ऐसे थोड़ी होगा दादू, किसी ना किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन मर्द नहीं झुकता, औरत को ही झुकना पड़ता है। दादू ये कहाँ लिखा है कि मर्द नहीं झुकता? खैर ऐसे नहीं बनते, दोनों को कुर्बानियां देना आनी चाहिए। तो बेटा अली उसको वो जिंदगी दे रहा है ना जो वो दे सकता है, और ज़ारा को भी चाहिए कि इस जिंदगी को हंस के कबूल कर ले। जब अली ज़ारा को एक आसूदा जिंदगी दे सकता है तो वो क्यों जिद कर रहा है? अब समझ आ रही है मुझे कि अली जिद क्यों कर रहा है। कोई अननोन नंबर से मैसेज है, वॉइस मैसेज। अरे पैदा हुई तो बाप चला गया घर छोड़कर, और फिर हमारी समीना भाभी और आफाक भाई चल बसे दुनिया से। फिर माँ और तो और अपने शोहर और बच्चा तक खा गई ये औरत। ये क्या बकवास है? या अल्लाह, ये लड़की वहां बैठ के भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी अमल, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन हकीकत को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। अब तो लोग भी बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारे वहाँ रहते हुए कैसे आ सकती हूँ? मुझे अपनी और अली की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, आखिर बीवी हूँ ना अली की, मेरी परेशानी तो बनती है ना। अमल, अमल देखो मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ नानो? अली, अमल दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों, कोई बात हुई है? किसी से नाराज है वो? हाँ नाराज नहीं, दुखी तो है ना। शाम से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। आप इधर हो, मैं देखता हूं। अमल, अमल दरवाजा खोलो। अमल देखा, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अमल देखो ना, नानो परेशान हो रही है। अमल चाबियां बाजी के कमरे में, जल्दी कर चाबियां लेकर आ, जल्दी। अमल माजी चाबियां। अमल, अमल, अमल क्या हुआ ऐसे?
अमल, अमल, होश में आओ अमल। अमल, इफी, ड्राइवर को क्या गाड़ी निकाले, जल्दी कर। अमल, अमल आंखें खोल। अली क्या हो गया मेरी अमल को? आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। अमल उठो। अमल मेरा बच्चा, उठ जा, उठ जा अमल। अमल, इफी, अमल, अमल दादो कुर्बान हो जाए, आंखें खोल। तो ये मिस्टर इब्रार के रिश्तेदार हर वक्त सर पे सवार रहते हैं। किससे बात कर रही है? कुछ नहीं, खुद से बात कर रही थी। खुद से बात कर रही थी? क्या मतलब? यही बोल रही थी कि मिस्टर इब्रार अब पहले जैसी नहीं, या फिर पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। देखा ना, मैं वही कह रही हूँ, अब आप मुझे इग्नोर करते हैं। अरे भाई इग्नोर नहीं कर रहा नताशा, कोई जरूरी कॉल्स और मैसेजेस हैं, उनको देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता, आज आप फोन नहीं देखेंगे, आज आप मुझसे बातें करेंगे। अच्छा, आज बड़ा वक्त निकाला है मेरी बेगम ने मेरे लिए, खुद को बहुत लकी समझ रहा हूँ। आप जानते हैं ना, जिन बातों से मेरा मूड खराब होता है वो आप ही की तरफ से होती है। वही तो पूछ रहा हूँ, आज मेरे लिए वक्त निकाला गया, इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है आपका? क्या मतलब, अब आप मेरी हर बात में मकसद ढूंढेंगे? अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं एक कॉल करके आता। जल्दी आइएगा। ओके, कमिंग। आखिर हुआ क्या था? अमल ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? सारा ने मैसेज किया तो सारा को वहां बैठ के भी चैन नहीं। जी डॉक्टर साहब, इनका स्टमक वॉश कर दिया है, तो अभी खतरे से बाहर है। वैसे तो ये पुलिस केस था, लेकिन इब्रार साहब की वजह से हमने ये आपका काम कर दिया। थैंक यू सो मच। हम उन्हें कब तक डिस्चार्ज करवा सकते हैं? आप 2 घंटे तक इनको घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की जान बचा। दस मिस कॉल। हाँ अली, खैरियत? तुम्हारी इतनी मिस कॉल थी? जी खैरियत है, बस रात को थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी। क्यों, क्या हुआ? वो अमल की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। क्या हुआ अमल को? अब ठीक है, बस फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसे, लेकिन अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ओह चलो ठीक है, ध्यान रखो उसका, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, क्या सोच रही हैं? क्या सोचना है मैंने, सारे मामलात ही मेरी समझ से बाहर है। लगता है अली की ताईजान ने डरा दिया है आपको। तो और क्या, वैसे उनकी बातों ने मेरा दिल तो डरा दिया है, लेकिन मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। वैसे पुराने ज़माने की बातों में कुछ तो सच्चाई होती होगी। अच्छा बस, अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अरे मैं भला आपका दिमाग क्यों ख़राब करूँगी? आपको इस बारे में वैसे सोचना ज़रूर चाहिए। और कितना सोचूं, मेरा तो दिमाग ही मौफ हो गया सोच सोच कर। चलें फिर आप अपने जहन में थोड़ा और जोर दें, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा। अमल का फोन भी मेरे पास रह गया, आज किसी वक्त दे देता हूँ। सारा का मैसेज। अब तो लोग भी बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारे वहां रहते हुए कैसे आ सकती हूँ? मुझे अपनी और अली की जिंदगी बहुत अजीज है, आखिर बीवी। सारा, अरे तुमने हद कर दी है। It's too much। क्या करूं मैं सारा का?
ये भी क्या बात है कि लोगों की बातें सुनकर खुद को नुकसान पहुंचाने चली थी। कुछ हमारे बारे में ही सोच लिया होता लड़की। दादू प्लीज। क्या प्लीज? पता भी है खुदकुशी हराम है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते ना। सॉरी दादू, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। खैर अभी तो शुक्र करो कि मैंने अली को मना कर दिया कि इब्रार को कुछ मत बताना। अगर इब्रार को पता चल जाता तो जानती है ना अपने बाबा के गुस्से को। जी। ये दुनिया तो जालिम है बेटा, ये तो ऐसे ही बातें करेगी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर खुद को क्यों अजियत पहुंचाना। मेरी तरफ देख, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो जीते जी मर जाती तेरी दादू। तुम्हें हमारे लिए जीना होगा बेटा। सॉरी दादू। दादू की जान है तू, पता ना। अच्छा चलो अब ये बताओ, फ्रूट खाओगी या इफी को कह के अच्छा सा मिल्क शेक बनाओ? जो आप दादू सदके जाए। खाला, खाला ये ज़ारा का है? ज़ारा यही है बेटा, लेकिन ये कौन सा तरीका है? ना सलाम ना दुआ। खाला प्लीज आप सिर्फ ज़ारा को बुलाएं। ज़ारा यही पड़ोस में गई है, आ जाती अभी। हुआ क्या है? तुम बैठो तो सही। मुझे नहीं बैठना खाला यहाँ पे। और ये आप दूसरों के साथ मिलकर किस किस्म की बातें कर रही हैं अमल के बारे में? खाला आप तो अपनी भांजी का ख्याल कर लिया करें, कुछ एहसास कर लिया करें। ज़ारा तो वैसे ही बेहिस हो चुकी है। अरे अरे कौन सी बातें, कैसी बातें? कुछ पता भी तो चले मुझे। मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके साथ ताईजान ने की थी। ज़ारा ने वो बातें रिकॉर्ड करके अमल को सेंड कर दी। अमल ने वो सारी बातें सुनकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। खाला जान लेने की कोशिश की है उसने। क्या? ज़ारा ने सारी बातें रिकॉर्ड करके अमल को भेज दी? जी खाला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अमल से इस कदर बदजन क्यों हैं। क्या बिगाड़ा है उसने, किसी का या आपका? लेकिन मैं अब किसी की जुबान तो नहीं पकड़ सकती ना। खाला आप खुद सोचें, कोई ज़ारा के बारे में ऐसी बातें करता तो आप सुनती? तो अमल भी तो आपकी बेटियों की तरह ही है ना। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ज़ारा की इस हरकत पर मैं क्या करूँ। आज मैं ज़ारा को लेकर ही जाऊंगा। जो हरकतें वो यहाँ पर बैठ के कर रही है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है खाला। और अगर मैं ना जाऊं तो फिर तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी। ज़ारा कुछ तो शर्म करो। ये अली क्या कह रहे? क्या हरकत की है तुमने? क्या गलत हो गया है? अमल के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं बस वही उससे बताई है। खाला इसे कहें ये अभी और इसी वक्त मेरे साथ जाती है और अमल और नानो से माफी मांग लेती है तो ठीक है, वरना आप इसे हमेशा के लिए अपने पास रखें। क्या माफी? और मैं मांगू? किस बात की माफी? ज़ारा खामोश हो जाओ। अली जैसे कह रहे ना वैसे ही करो। जी नहीं, ना ही मैं कहीं जाऊंगी और ना ही किसी से माफी मांगूंगी। ज़ारा इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं होती। प्लीज खाला आप जबरदस्ती मत करें। पता नहीं क्यों अपनी फजूल जिद या पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है इसे, ये अपना नुकसान करती जा रही है। अपना नुकसान कर रही हूं ना, किसी और का तो नहीं। ठीक है, जो दिल में आए वो करो, जो तुम्हें सही लगे ना वो करती रहो। ज़ारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों अपना घर खराब करने पे तुली हुई हो? घर? दे यार इसको खाना। खुदा के लिए मुझे बताओ, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? कब तक मुझे रहना है यहाँ? ये पकड़, हमें खुद नहीं पता तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। ये तो बता दो कि किसके कहने पे नाम तो बता दो मुझे। चुप करके खाना खा, हम कुछ नहीं बताएंगे तुझे। चल यार।
ये रस्सी सिर्फ खाने के लिए, होशियारी मत दिखाना वरना जान निकाल देंगे।